तो वही जा रही है बेटा, वही जा रही है मेरी। चलो चेक कर लेते हैं। वही जा रही है मेरी, वही जा डन आ रही है। नमस्ते लालपी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? वॉइस वगैरह सब परफेक्ट है, बैकग्राउंड वगैरह सब क्लियर दिख रहा है? आ रही है, ओके। सब परफेक्ट है ना? ठीक है जी, एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना? तो इससे पहले आपको पता ही है कि हमने क्या पढ़ा है, मैनेजमेंट के क्या स्टेप्स वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ रह गए और लोग? आ जाओ तो भाई ओके, सो स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी, एंड आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई गुड इवनिंग है सबको, आ जाओ फिर पढ़ते हैं, है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मोटिवेशनल फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, और उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है टॉपिक है। यहाँ से आपको पता है क्वेश्चन बेटा 101% पूछा ही पूछा जाता है, आता है कि नहीं? ठीक है, चलो तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दो, और आप लोगों की क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। इतने और लोग जो है वो आ जाएंगे, ठीक है? चलो, तो जैसे आप देख ही रहे हो आज हमारी क्या है बेटा, 7th क्लास है ना? इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, ये हम पढ़ने वाले हैं, आ जाओ यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ, चलो हम पढ़ेंगे ग्रह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व। उत्प्रेरक क्या बच्चे? तत्व, ठीक है? तो मोटिवेशनल फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं कि मोटिवेशनल फैक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलो, तो आपको पता ही है भाई कि जब हम मोटिवेशनल फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो आप पढ़ते हो कितने, आप 3 तत्व पढ़ते हो। कितने? 3। कितने होते हैं? 3। उत्प्रेरक क्या होते हैं? तत्व होते हैं, ठीक है? उनको देखते कैसे हैं? तो आप बोलोगे मैम हम एक क्या है, ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारे वैल्यूज आते हैं, हमारे मूल्य आते हैं, ठीक है? फिर हमारे क्या आते हैं बच्चे, गोल आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लक्ष्य होता है हमारा, लक्ष्य। फिर हमारे क्या आते हैं, स्टैंडर्ड आता है हमारा, इस तरह आता है। बहुत ही आराम से समझते हुए चलना, ठीक है? कोई रश नहीं है, बस आराम से सुनते हुए चलो आप, ठीक है?
अब ये जो तीनों तत्व हैं बच्चे, इनका क्या है, एक दूसरे से क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। इन तीनों तत्वों का क्या होता है, तो आप ये बोलोगे मैम, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ क्या होता है, घनिष्ठ क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध, संबंध होता है, होता है। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली। नेक्स्ट आप ये बोलोगे कि मैम जो हमारे क्या हैं, प्रबंधन के जो उत्प्रेरक होते हैं उनको हम किससे बच्चे डिनोट करते हैं, तो हम किससे करते हैं डिनोट, तो आप बोलोगे मैम ट्राइंगल से, मतलब कि त्रिकोण से। ठीक है, त्रिकोण, त्रिकोण से हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे मैम जो ये प्रबंधन के जो उत्प्रेरक होते हैं उनको हम दिखाते हैं, दर्शाते किससे हैं, तो आप बोलोगे त्रिकोण द्वारा क्या है, दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, त्रिकोण द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। आपसे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक जो तत्व हैं उनको किससे दर्शाया जाता है, तो वो आपके किससे दर्शाया जाता है, त्रिकोण से, ट्राइंगल से क्या है, दर्शाया जाता है। ठीक है, अब गृह प्रबंधन में बेटा इनका होना क्या होता है, बहुत ही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या, कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, हमारा तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम सबसे क्या बच्चे मिड में रखते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे मूल्य होते हैं। ठीक है, तो केंद्र में हमारे मध्य में कौन होता है, आपसे पूछा जाएगा, तो मध्य में, मध्य में हमारे हमेशा क्या होते हैं, मध्य में या फिर क्या है, केंद्र में हमारे क्या होते हैं, हमारे वैल्यूज होते हैं, हमारे मूल्य होते हैं। ठीक है, हमारे मूल्य से ही क्या बनता है, हमारा लक्ष्य क्या है, बनता है, और हमारे लक्ष्य से हमारे क्या है, हमारे स्तर बनते हैं। ठीक है, ठीक, बताओ यहां तक बेटा कोई दिक्कत, देखो इसमें 3 पॉइंट है आपको समझने के लिए। सबसे पहले ये हम बात करेंगे गृह प्रबंधन के जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, उत्प्रेरक तत्व होते हैं, वो कितने होते हैं, तो आप कहोगे मैम वो हमारे 3 होते हैं। हमारे क्या होते हैं, हमारे मूल्य, हमारे वैल्यूज होते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रभात मान जाओ, ओके जी, हाँ जी, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, उत्प्रेरक जो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं बेटा, वो हमारे 3 होते हैं। एक हमारे वैल्यूज हो गए, हमारे गोल हो गए, और हमारा स्टैंडर्ड हो गया। हम जो केंद्र में लेके चलते हैं, जो हमारा मध्य में होता है, वो हमारे वैल्यूज होते हैं। हमारे वैल्यूज से ही हमारे क्या बनता है, हमारा लक्ष्य बनता है, और हमारे लक्ष्य से क्या बनता है, हमारे गोल से क्या बनता है, हमारे स्टैंडर्ड बनते हैं, जिसको हम क्या है, स्तर बोलते हैं। ठीक है, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं हम इसको कैसे दर्शाते हैं, तो ये हम ट्रायंगल से दर्शाते हैं, मतलब कि इसको हम किससे दर्शाएंगे, हमारा क्या होता है, त्रिकोण से दर्शाते हैं। केंद्र में, मध्य में हमेशा हमारे वैल्यूज होते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। चलो बताओ जी, समझ आ गया इतना, बताओ बेटा, कोई दिक्कत, बोलो, मुंह खोल लिया करो, है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर लेना है तो ले लो, चलो ठीक है। हल्का सा अगर हम बात करेंगे किसकी, एक बार इन तीनों को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ, तो मैंने आपको बोला यहाँ हमारे वैल्यू हो जाएंगे, इधर हमारे क्या हो जाएंगे, गोल आ जाएगा, और इधर हमारा क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं वैल्यू के बारे में। वैल्यू, ठीक है,
हमारे मूल्य, हमारे जो मूल्य होते हैं बच्चे, ये हमारे क्या होते हैं? आप ये बोलोगे मैम ये है अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे अनिश्चित होते हैं। ठीक, और कैसे होते हैं? एवं आत्मगत। ठीक है, आत्म क्या होते हैं? गत होते हैं। बहुत ही प्यार से आराम से समझेंगे और समझ आ जाएगा तुम्हें बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर हम गोल की मतलब कि किसकी बात करेंगे? अपने गोल की बात करेंगे। गोल, ठीक है। तो ये हमारे बच्चे कैसे होते हैं? हमारे गोल कैसे होते हैं? जो हमारा लक्ष्य होता है, लक्ष्य, तो आप ये बोलोगे यह मूल्य की अपेक्षा क्या है? अधिक स्पष्ट होता है। देखो हमारे जो वैल्यूज होते हैं ना, ये स्पष्ट नहीं होते हैं, बट जब हम लक्ष्य की बात करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये है हमारे मूल्य की अपेक्षा, मूल्य की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक स्पष्ट होते हैं। अधिक क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। ठीक है, ओके जी, ठीक है। यह क्या निश्चित करते हैं? तो यह हमारे निश्चित करते हैं, वस्तु है जिसे हमें क्या है? प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या है? इच्छा करता है। तो हमारे गोल निश्चित, अगर हम बात करने लगे हमारे गोल क्या है? हमारा गोल भाई, हमें कोई वस्तु क्या है? पानी है। वस्तु क्या है? हमें बच्चे पानी है। तो उसी को ही क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है। इसको हम समझेंगे अभी, बस छोटा सा मैंने सोचा कि एक बार तुम्हें ब्रीफ कर दूं ऐसे ही। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, जब हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ये हमारे क्या होता है? यह है तुलना का आधार है। ठीक है, कैसका आधार है? तो आप ये बोलोगे मैम यह हमारा क्या है? तुलना का आधार है। यह है हमारा तुलना का क्या है? आधार है। ठीक है जी, ठीक है। यह मूल्य तथा लक्ष्यों के बीच क्या करता है? अपेक्षा अधिक क्या है? स्थूल होता है। जो हमारे मूल्य हैं और हमारे लक्ष्य हैं, इनके अपेक्षा क्या होता है? ये क्या होता है? ज्यादा स्थूल होता है और क्या है? आपका व्यवहारिक होता है। तो चलो लिख लो इसको भी। यह मूल्य के, दिख रहा है ना यहां तक? हाँ, अपेक्षा क्या होता है? तो आप ये बोलोगे कि यह इसके अपेक्षा अधिक स्थूल एवं आपका क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। ठीक है, होता है, होता है। चलो, अब हम सबसे पहले जिसको समझते हुए चलेंगे वो हमारे क्या होंगे? वैल्यूज होंगे, हमारे मूल्य होंगे, जिसको हम समझेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए थोड़ा सा बताया। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे वैल्यूज की। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आओ, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। सबसे पहले आ जाते हैं अब हमारे वैल्यूज पर। देखो हमारे जो वैल्यू होते हैं, हमारे क्या होते हैं? जो वैल्यू, जो हमारे मूल्य होता है, हमारे वैल्यू, इसको समझो ऐसे। देखो हमारे वैल्यू बच्चे मानव व्यवहार को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ठीक है, किसको? हमारे जो वैल्यू होते हैं वो मानव जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसको क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। प्रेरित करते हैं, करते हैं। अगर पूछा जाए मानव व्यवहार को प्रेरित करता है हमारे कौन? तो हमारे वैल्यूज है ना, तो मोटिवेशन। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए? मानव व्यवहार को क्या करता है? यह प्रेरित करता है। यह बच्चे हमारे, देखो ये आधार होता है किसका? तो आप बोलोगे मैम ये आधार होता है हमारे किसका? हमारे यह निर्णय लेना, जो हम निर्णय लेते हैं, यह है निर्णय का। ठीक है, हमारे विवेचन का,
हमारे विवेचन, निर्णय। अभी ना आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ ये इसलिए दिया जा रहा है आपको कंटेंट के तौर पे, ठीक है, जिससे कि आप लिख लो। तथा विश्लेषण का क्या होता है, आधार होता है। तथा विश्लेषण का आधार होता है, आधार। अब देखो इसको इस तरीके से आप वैल्यू को समझो, बहुत इजी तरीके से। देखो हमारे वैल्यूज क्या होते हैं, मैंने आपको बोला कि देखो ये अनिश्चित होते हैं, चेंजेबल होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमारे वैल्यू, हमारे मूल्य, देखो कभी मेरे वैल्यू ये है कि भाई हम चोरी नहीं करेंगे, मेरे वैल्यू है ही नहीं कि मैं चोरी कर लूं, ठीक है, बट सिचुएशन ऐसी आई कि जो हमारे घर के वो क्या है भाई, भूखे हैं। अब कोई इंसान जा रहा है, अब मैंने सोचा कि अगर मैंने इससे चोरी नहीं की, अगर मैंने खाना नहीं चुराया, गलत है मुझे पता है, बट यहाँ के क्या है कि अगर मैंने खाना नहीं चुराया तो मेरे जो घर वाले हैं वो भूखे रह जाएंगे। अब क्या हुआ, मेरे वैल्यूज चेंज हो गए तुरंत, कि मेरे वैल्यू ये हैं कि चोरी करना गलत है, बट सिचुएशन, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात। राम राम पिंकू जी, ठीक है, तो वो ही क्या हो गई, मजबूरी हो गई कि मुझे चोरी करनी पड़ेगी, पर वैल्यूज मेरे कहते नहीं है, पर अब मुझे चोरी करनी पड़ेगी, तो यहाँ क्या हो गए, मेरे वैल्यूज क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है, वैल्यू क्या हो गए मेरे, चेंज हो गए। मैंने जाके क्या है, चोरी कर ली। चोरी करना वैसे गलत है, उससे पहले मेरे वैल्यूज ये कहते थे कि चोरी करना तो बहुत गलत बात है। चलो दूसरा हम बात करते हैं, सबके वैल्यू क्या होते हैं बच्चे, मूल्य सबके अलग अलग होते हैं, हर किसी के वैल्यू सेम नहीं होते, सबके अलग होते हैं। अब हमारे घर पे क्या है, हमारे घर पे ये वैल्यू है, सपोज दैट कि हमारे घर अगर कोई बड़ा आएगा तो हमारे वैल्यू ये है कि हमें नमस्ते करनी है, हमें पैर छूना जी, राम राम जी, ठीक है, कुछ भी अकॉर्डिंग टू यू। किसी के घर वैल्यू ये है, कोई भी आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, उसकी वैल्यू ये है, कौन हो तुम, तुमसे राम राम करेंगे, हम ना झुकते किसी के सामने भी, क्यों झुके, हम तो बहुत ही भैया अपने घर के, तुम हो गए अपने बड़े, अपने घर के हो गए, हम नहीं झुकेंगे। तो उसके वैल्यूज क्या हो गए, उसके वैल्यूज ये हो गए कि उसे झुकना नहीं, उसे नमस्ते नहीं करनी, उसे ग्रेडिंग नहीं देनी, ठीक है। दूसरे के वैल्यू क्या है, अलग है। तो सबका बिहेवियर, सबका व्यवहार, सबके वैल्यूज अलग अलग होते हैं, किसी का भी सेम वैल्यूज नहीं होते। किसी के यहाँ वैल्यू है भाई मॉर्निंग में उठ के उनको पूजा करनी है, दूसरे के यहाँ वैल्यू है मॉर्निंग में उठते गट गट, क्या कह रहे हो मैम, क्या है इसका मतलब, क्या पैक समझ रहे हो, क्या पागल हो क्या तुम, नहीं, ठीक है। हाँ फिर वो पैसे देके जाएंगे, तो क्या है कि सुबह उठते ही अपना दो लगाने का, बेटा चाय भी हो सकती है ना। मैम मेरी बेटी का नाम परी है। हाय परी, हाउ आर यू बच्चे, हैप्पी ठीक है। तो वैल्यूज क्या हो गए, सबके अलग अलग होते हैं। किसी के यहाँ चाय पीने का, भाई हमारे यहाँ भी है, हम तो चाय पीएंगे सुबह उठते, किसी के यहाँ मुंह भी उसी से ही धुलेगा, चाहे कुछ हो जाओ, हम तो भाई ना सो जाओ घर का पियेंगे हम, चाहे कुछ हो जाओ, बोतल बड़ी वाली, ठीक है। तो ये हमारे निर्णय, हमारे वैल्यूज, हमारे निर्णय, हमारा जो डिसीजन होता है वो हमारे वैल्यूज पर डिपेंड भी होता है, ठीक है, ठीक है। कि भाई हमारे वैल्यूज ये कहते हैं कि हम अपने से बड़े की इंसल्ट नहीं कर सकते, बेइज्जती नहीं कर सकते। तो हमारा डिसीजन क्या होगा, कोई हमें सुना रहा है, कोई हमें बहुत बुरा बुरा सुनाना है ना, और हमारे वैल्यूज ये कह रहे हैं देखो नहीं, हम इनको वापस उल्टा सुना नहीं सकते क्योंकि ये बड़े हैं। अब गांधी जी के वैल्यूज क्या है, भाई कोई एक गाल पे चांटा मारे, दूसरा आप गाल इधर कर दो, तीसरी बार मारे तो वो बेशरम है बेटा, फिर उसे कूट दो, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यूज हैं। अब देखो एक एक करके इसमें बहुत अच्छे से हम बातें करते हुए चलेंगे कि मूल्य की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मूल्य, वैल्यूज की विशेषता। चलो, मूल्य की विशेषता, देखो जी, तो मैंने आपको बोला देखो ये व्यक्तिगत होते हैं, क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत होता है।
होता है। सबका नजरिया एक चीज को देखने का सेम नहीं होता कभी भी, सबका नजरिया अलग अलग है। मैंने आपको एक पोस्टर से ऐसे करके क्या है बेटा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ बिंदु सी रख दी और यहाँ पे मैंने कुछ लोग इस तरीके से क्या है डांस से करते हुए बना दिए। अब मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा ये है क्या। अब सबका देखने का तरीका अलग होगा, कोई बोलेगा मैम ये बच्चे हैं पार्क में और ये फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई कहेगा मैम ये बच्चे हैं पार्क में, यहाँ पे क्या है एक गड्ढा है, कोई कहेगा मैम ये बच्चे बच्चे क्या है स्कूल में ऐसे क्लास में शायद बैठे हैं और यहाँ पे ये क्या है टेबल है। तो सबका देखने का जो नजरिया होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। चलो व्यक्तिगत होता है वैल्यूज। चलो उसके बाद ऐच्छिक व क्या संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है, ये कैसा होता है, ऐच्छिक एवं कैसा होता है, संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है, संतुष्टि प्रदान करने वाला। देखो अब ऐच्छिक, मेरे वैल्यूज मेरे अपने हैं, मेरी इच्छा है, मेरे को किसी को चांटा मार के अच्छा लग रहा है कि भाई मेरे को अच्छा लगेगा मैं इसके चांटा मार दूं, ठीक है, तो मुझे वो चांटा मार के बहुत खुशी होगी, हाँ मैंने चांटा मारा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दूसरे के वैल्यूज ये हैं, मेरी इच्छा है कि भाई अगर इसने मेरे चांटा मारा मैं वापस इसको चांटा नहीं मारूंगी, मुझे उसमें खुशी मिल रही है, मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जो हमारे वैल्यूज होते हैं वो हमारे ऐच्छिक होते हैं, पर्सनल होते हैं और हमें उनसे क्या संतुष्टि प्रदान होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका आपका कोई साथ का है इंसान, ठीक है, आपके वैल्यूज हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, बट किसी कारण अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करते हैं आपसे उसका दिल दुख जाए तो आपको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपको दुख होगा इस बात का कि आपने उसका दिल दुखा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए भाई हमारे वैल्यूज थे और हमें क्या है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपने उससे किसी बात पे झूठ बोल दिया जो कि आपको बोलना नहीं है तो भी आपको क्या होगा, तो ये क्या है सेटिस्फेक्शन है। चलो उसके बाद हमारा संस्कृति का क्या है प्रचार, संस्कृति का क्या हो जाएगा परिचारक। संस्कृति का परिचारक इस तरीके से जो हमारे वैल्यूज होते हैं इसमें हमारी संस्कृति जो होती है बेटा वो झलकती है, ठीक है। किसी के यहाँ हमारे अगर किसी भी समुदाय की बात करते हैं हमारे यहाँ पूजा पाठ की संस्कृति है तो हमारे वो कहीं ना कहीं हमारे वैल्यूज में हमारे व्यवहार में वो आपको अलग दिख जाएगी, अरे बहुत पूजा पाठ वाला इंसान है, इनके यहाँ पूजा पाठ होती है बहुत, ये ऐसे हैं। किसी के अरे ये नास्तिक लोग हैं तो जो दिख नहीं रहा इनकी संस्कृति में नहीं है पूजा करनी। तो हमारे जो वैल्यूज होते हैं वो हमारी संस्कृति का क्या है परिचारक भी होते हैं। उसके बाद स्थायी व अस्थायी प्रकृति के होते हैं, स्थायी व अस्थायी प्रकृति के होते हैं, स्थायी प्रकृति के होते हैं। आप बोलोगे मैम स्थायी और अस्थायी एक साथ कैसे, देखो कहीं तो मेरे वैल्यूज ये है कि भाई चोरी करना गुनाह है मैं चोरी नहीं करूंगी, बट वहीं एक टाइम पे जब मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो वहीं मैंने क्या डिसीजन लिया कि भाई मैं चोरी करूंगी। तो जो वैल्यूज हैं वो क्या हो गए, वो हमारे कभी तो क्या स्टेबल है कभी अनस्टेबल, भाई कभी स्थायी हो गए कभी क्या है हमारे वो अस्थायी हो गए, ठीक है। चलो उसके बाद ये क्या है हमारे धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, सेम वही वाली बात है। धनात्मक वे क्या है हमारे ऋणात्मक, ठीक है। हमारे वैल्यूज क्या है भाई अप और डाउन क्या है चलते ही रहते हैं। यहां तक बेटा कोई दिक्कत आप लोगों को समझ आ गया यहां तक, बताओ जी समझ आ गया बेटा यहां तक, कोई कंफ्यूजन बताओ जी।
चले बेटा आगे। चलो ओके जी, स्क्रीनशॉट ले लेना। और क्या होता है मैम इसमें बच्चे, हमारे जो मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं, मूल्य आपस में संबंधित होते हैं। संबंधित क्या है, होते हैं, संबंधित होते हैं। अब आप कहोगे मैम कैसे, तो वो इस तरीके से बच्चे, मैंने बोला आपसे यहाँ हमारे मूल्य हैं, आपके मूल्य ये है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख लियो, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया आप। अब आप क्या चाहोगे, आपका जो गोल होगा, गोल क्या होगा, आप सोचोगे कि भाई एक क्या है, अच्छी सी क्या है, नौकरी मिल जाए, है ना। उसके बाद अच्छी नौकरी अगर आपकी होगी तो भाई आपका स्टैंडर्ड जो है, आपका स्तर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चे, ऊपर उठ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये बोला कि जो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि ये व्यक्तित्व है ना, ये व्यक्तित्व निर्माण में, ये व्यक्तित्व निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो जो व्यक्तित्व निर्माण होता है उसमें क्या होता है, हमारे वैल्यूज सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं कि अगर किसी के अच्छे वैल्यूज हैं तो उनके घर के बच्चों का आप देखोगे अच्छे वैल्यूज होते हैं। अगर हमारे घर में क्या है, हमारे वैल्यूज गाली गलौज करने के हैं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो बच्चे होंगे हमारे घर के वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं गालियां गाली गलौज करते हुए दिखेंगे, इंसल्ट करते हुए दिखेंगे। अगर हम अपने से बड़े की इंसल्ट करेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे कि भाई इनके लिए अगर ओके है बड़े की इंसल्ट करना तो हम इनकी क्यों ना करें, है ना। तो उनके लिए भी वो बहुत ही क्या है, नॉर्मल चीज होगी, क्योंकि हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना। तो हमारे वैल्यूज जैसे हो गए, हमारे बच्चे देख देख के उनके भी तो वैल्यूज क्या है, ऐसे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि मूल्यों में जो स्तर निर्माण एवं विकास करने की क्या है, योग्यता होती है। जो हमारे मूल्य होते हैं, मूल्यों में स्तर निर्माण, स्तर, ये याद रखना, स्तर निर्माण एवं विकास करने की योग्यता होती है। क्या होती है, योग्यता, योग्यता होती है। आप कहोगे मैम कैसे, तो मूल्य में स्तर निर्माण, हमारा जो मूल्य है मैंने आपको बताया, हेलो जी, हाँ हेलो शुक्ला जी, तो मैंने आपको बोला स्तर निर्माण इन द सेंस कि कैसे करेंगे हमारे वैल्यूज। अब देखो हमारे वैल्यूज क्या है, हम गाड़ी में चलेंगे, हम ऑटो में जाने के ही नहीं, हाँ धूल मिट्टी लगे क्यों जाए हम ऑटो में, हमारा घर का तो कोई ना जाता और हम तो गाड़ी में ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब आपको ललक होगी ये कि मुझे गाड़ी में ही जाना है, तो कहीं ना कहीं आपका गोल क्या होगा, गाड़ी लोगे आप। जब आप गाड़ी लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, उठ जाएगा, आपका निर्माण हो जाएगा, विकास होगा। तो मूल्य में इसका निर्माण में विकास करने की क्या है, योग्यता होती है। जैसे आपके मूल्य मतलब जैसे आपके वैल्यूज होते हैं ऐसे आपका गोल होता है, जैसे आपके गोल होते हैं, गोल अच्छे होते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड भी क्या होता है, अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं सपने देखने अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे। मैम आवाज सही नहीं आ रही है बेटा, अरे और लोग भी बताओ, क्या आवाज सही नहीं आ रही बेटा, बता दो। प्रणाम गरिमा जी, बताओ क्या आवाज सही नहीं आ रही, तो पाप लगेगा, ऐसे झूठ बोलोगे ना तुम।
परेशान ना करो मुझे, बताओ फटाफट। वॉइस नहीं आ रही है क्या बच्चे? क्लियर है? ओके ठीक है। पानी पी लो मैं थोड़ा सा, बीच बीच में। अरे तो वो खरखराहट, वो थोड़ी शर्ट लगती है इसकी वजह से हो जाती है, खरखराहट है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, कभी कभी हो जाता है यार। चलो आगे आ जाओ। मैम जाके तो वही तो ठीक ना है मेरी तबीयत, इन आवाज की पड़ी हुई है यहाँ बेटा। नौबत आ रही है इंसान की आवाज बंद होने की, तुम में आवाज ना आ रही। आ जाओ। अरे हाँ मैं पानी पी लूं, मेरे को याद ही नहीं था, एक सेकेंड रुको। हम्म। जो हमारे वैल्यूज होते हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं, मूल्य हमारे निर्देशात्मक होते हैं। ठीक है? कैसे होते हैं? निर्देशात्मक होते हैं, होते हैं। ठीक है, पहले मैं तीनों पॉइंट लिख लूं उसके बाद बताऊं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे अनिश्चित, अनिश्चित एवं वह आत्मगत होते हैं, वह आत्मगत, आत्मगत होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मानव, मानवीय व्यवहार को, बिहेवियर को, ठीक है, वह व्यवहार को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रेरित करते हैं, करते हैं। ठीक है, देखो मैंने बोला, मैम जी की आंखें हाँ सही कह रही हो। सुनो, मूल्य हमारे मतलब निर्देशात्मक होते हैं। कैसे? हमारे मूल्य हमें निर्देश देते हैं कि देखो तुम्हारे लिए ये काम करना सही है, तुम्हारे लिए ये काम करना सही नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना यार, मेरे ना वैल्यूज नहीं कह रहे कि मैं मतलब इनको सुना दूं। ठीक है, या फिर आप कहो नहीं मेरे वैल्यूज नहीं है कि मैं किसी को अपना झूठा पानी दे दूं, नहीं मेरे वैल्यूज ही नहीं है। ठीक है, आपके वैल्यूज, हाँ ठीक है, ये क्या है? आपको निर्देश दे रहे हैं। आपके अंदर से कभी कभी आवाज आती होगी ना, ये काम मत करो, ये काम गलत है ना? कभी आपके अंदर से आवाज आ रही है, देखो ये भूखा इंसान जा रहा है इसको रोटी दे दो। ठीक है, आपके वैल्यूज, आपके पॉकेट में 10 रुपए है, किसी ने आपसे मांग लिए और किसी को जरूरत है, उसने आपसे बोला कि भाई मुझे 11 रुपए चाहिए। आपके वैल्यूज ऐसे हैं कि आप अपनी पॉकेट नहीं देखोगे, 10 रुपए है, किसी से 1 रुपया उधार और लोगे और 11 रुपए उसे दे दोगे। आपके वैल्यूज हैं, ये निर्देश दे भाई देखो आप अगर इसकी मदद कर सकते हो तो आप उसकी क्या कर दो, हेल्प कर दो। ठीक है, उसके बाद अनिश्चित व आत्मगत होते हैं। अनिश्चित ऐसे जैसे कि मैंने आपको सेम वही वाली बात बोली कि ये कोई, ये फ्लेक्सिबल होता है, निश्चित नहीं है हमारा, कि कभी हमारे वैल्यूज ऐसे हैं कि हम किसी को सुना नहीं सकते, और दूसरी तरफ अगर सर से कहते वो पानी अगर ज्यादा ऊपर चला जाए तो वही हमारे वैल्यूज क्या है, चेंज हो जाते हैं। कहते हैं ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान को बोलना पड़ता है। अगर आप नहीं बोलोगे तो दूसरा इंसान क्या है बेटा, आपकी कमर पर पैर रखेगा, पीठ पर, और आगे निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको जवाब देना पड़ता है। तो आपके वैल्यूज क्या हो गए, वहां चेंज हो गए कि नहीं हम जवाब देंगे, हमारे वैल्यूज चाहे वैसा क्या, पर अब जवाब देना पड़ेगा। मानवीय व्यवहार को प्रेरित करते हैं। ऑफकोर्स हमारे वैल्यू हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं। ठीक है, यहां तक बच्चे कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताओ मुझे। चलो कोई दिक्कत परेशानी भाई बताओ, कोई दिक्कत है, परेशानी है, समझ आ गया?
बेटा इतना ही पढ़े आज? हाँ, क्या क्या और पढ़ना है? ओके जी, इतना ही पढ़े, कल पढ़ ले। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं बैग अरे यार, इतना ही पढ़ लो, जितना मैंने पढ़ाया है इतना आप वो कर लो, क्योंकि मुझे लगा कि छुट्टी आप लोगों को देने का भी कोई वो नहीं था, है ना? हाँ जी। वही मेरे को लगा कभी बोले मैम तो पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे वैल्यूज चेंज हो गए हो, हम तो पढ़ेंगे, हैं? ठीक है, चलो बेटा आज इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है, वैसे काफी चीजें अभी हम पार करके अकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ, बिल्कुल आराम ही करेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इस चलो ठीक है फिर बेटा, है अगर कोई दिक्कत आप लोगों को लग रहा है समझ नहीं आया कुछ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है, रिप्लाई मिल जाएगा। और जो बच्चे बोल रहे थे मैम चंडीगढ़ का भी आप क्या है कि चंडीगढ़ का भी आप पढ़ा दो, तो चंडीगढ़ का भी बेटा अभी अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है इतनी, आप उसमें से देख लो। ओके जी, चलो जी फिर बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आसपास अपने खुशियाँ बांटते रहो, खुशियां बांटने से कम नहीं होती, ज्यादा ही होती हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू।